दोस्तों ऐश के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पूरे वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर ऐश से बैटल करने के लिए एक एक करके आते हैं और ऐश उन्हें हराता जाता है। पर ऐश के पास अब कुछ खास काम नहीं होता है करने के लिए। पहले जब वो पोकेमॉन को पकड़ने में, जिम बैटल्स करने में और ट्रैवलिंग करने में टाइम बिताता था, अब वही बेकार बैठा रहता है, बोरियत महसूस करता है। तभी थोड़ी देर में प्रोफेसर ओक का कॉल आता है ऐश को और प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं कि सिनो में लेजेंड आर्सेस टूर्नामेंट होने वाला है एक दिन बाद, जिसमें वर्ल्ड के जाने माने पोकेमॉन ट्रेनर आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐश कहता है पर मैं कौन सा पोकेमॉन लेकर जाऊंगा, मैं तो कंगाल हो गया हूँ। प्रोफेसर कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारे पास 6 सबसे बेहतरीन पोकेमॉन हैं जिसे मैंने तैयार कर दिया है, तुम वहाँ बिना फिक्र के जा सकते हो और ये पोकेमॉन तुम्हारी उस पूरे कंपटीशन, पूरे टूर्नामेंट में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ऐश प्रोफेसर की बात सुनने के बाद सिनो की ओर चल देता है। काफी लंबी यात्रा के बाद ऐश की मुलाकात पॉल और फिंट से होती है। पॉल ऐश का एक पुराना राइवल होता है और फिंट सिनो इलाइट 4 का मेंबर होता है। वो दोनों इस लेजेंड आर्सेस के टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं और ये बात ऐश को काफी ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो दोनों उसके पहचान वाले होते हैं। जहाँ इस पूरे टूर्नामेंट में कोई भी ऐश का पहचान करनी है, वही 2 है यार, काफी एडवांटेज है, बातचीत भी कर लेगा ना यार, कप शॉप सब कुछ हो जाएगा। तभी थोड़ी देर के बाद टूर्नामेंट में एक अनाउंसमेंट होती है कि सारे पार्टिसिपेंट टूर्नामेंट के टर्म्स और कंडीशन सुन लें। फिर बताया जाता है कि टूर्नामेंट की स्टार्टिंग सबसे पहले कंपटीशन से होगी। जी हाँ, सारे कॉम्पिटिटर एक दूसरे से कम्पीट करेंगे अगले राउंड में जाने के लिए। एंड इस तरह जो लोग कंपटीशन को कम्पीट कर लेंगे, उसके बाद जो भी होगा वो लीग जैसा होगा, जिस तरह लीग होती है उसी तरह चलेगा। फिर थोड़ी देर में कंपटीशन स्टार्ट कर दिया जाता है। पहला राउंड होता है 4 ऐसे पोकेमॉन 10 मिनट में कहीं से भी अरेंज करो जिसे वाटर गन आता हो। पॉल इसके लिए पॉलीटोड, फेरालिगेटर और माइलोटिक अरेंज करता है जो उसने अपनी जर्नी के दौरान पकड़े थे। इसी तरह ऐश भी प्रोफेसर ओक से स्क्वार्टल, टोटोडाइल और ऑशोमॉट मंगवा लेता है और फिंट भी 3 वाटर टाइप पोकेमॉन कलेक्ट कर लेता है और पहला राउंड खत्म हो जाता है जिसमें ये तीनों कॉम्पिटिटर निकल जाते हैं। और भी कॉम्पिटिटर निकलते हैं बट मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद दूसरा राउंड आता है जिसमें सबको एक एक फेनोमेनन का इस्तेमाल करना होता है, अपने पोकेमॉन के साथ करना होता है। लाइक तुम तो समझ ही रहे हो, फेनोमेनन पोकेमॉन के साथ ही होता है, मैं भी क्या बता रहा हूँ। ऐश के पास 2 फेनोमेना होते हैं, मेगा एवोल्यूशन और जी मूव, इसलिए वो लिकारियो को मेगा इवॉल्व करके दूसरा राउंड भी निकाल लेता है। पॉल अपने सेलेमेनस को मेगा इवॉल्व करता है और फिंट इलाइट 4 कार्ड का इस्तेमाल करता है क्योंकि फिंट के पास कोई ऐसे पोकेमॉन नहीं होता है जो फेनोमेना यूज कर सके और नियम के अनुसार इलाइट 4 के मेंबर को 1 राउंड का प्रिजर्वेशन मिला हुआ होता है अगर उसके पास इलाइट कार्ड हो। इसी तरह दूसरा राउंड भी ये तीनों निकाल देते हैं। तीसरा राउंड को काफी टफ बताया जा रहा था, कई सारे ट्रेनर इस राउंड में हार रहे थे। राउंड ये था कि हर ट्रेनर को अपने पोकेमॉन के साथ फिजिकल अटैक बिना किसी गलती के कॉपी करना होता है। लाइक तुम्हारा पोकेमॉन जो भी कर रहा है तुम्हें उसे कॉपी करना है बिना किसी गलती के। ऐश थोड़ा सा घबरा जाता है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बिना बॉन्ड के एक इंसान पोकेमॉन के साथ कैसे, बिना बॉन्ड के एक इंसान के लिए पोकेमॉन का अटैक कॉपी करना काफी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लाइक तुम पोकेमॉन के साथ सिंक कैसे कर सकते हो। तभी प्रोफेसर ऐश को बताता है कि उसने ग्रेनिंजा के उसके पोकेमॉन में शामिल किया है। ग्रेनिंजा को ज़ायगार्ड ने कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया था, घूमने के लिए हॉलीडे मिल गया था उसे। इसी के साथ ऐश ग्रेनिंजा को बॉन्ड इवॉल्व करके तीसरे राउंड भी बड़ी आसानी से निकाल लेता है। फिंट भी अपने इन्फरनेप के जरिए जबरदस्त बॉन्ड के साथ तीसरे राउंड निकाल लेता है, पर पॉल इस राउंड को हार जाता है क्योंकि पॉल ने कभी भी अपने पोकेमॉन के साथ बॉन्ड बिल्ड नहीं किया, नहीं कोशिश किया। अब टूर्नामेंट उसी तरह चलने लगा जैसे तरह कोई लीग चलती है। ऐश देखता है कि इन 8 प्लेयर्स में एक प्लेयर काफी पुराना राइवल उसका टोबियस होता है। टोबियस ने ऐश को सिनो लीग में हराया था, सिनो चैंपियन बना था और सिनो चैंपियन की ट्रॉफी भी संभाली थी और ये बात ऐश कभी भी भूल नहीं सकता। ऑब्वियसली हारने के बाद कौन भूलता है उसे। टोबियस ऐश से कहता है कि हो सकता है हमारा बैटल ना हो पाए किसी वजह से, पर इस लीग में एक ऐसा ट्रेनर भी है जिसके पास एटर्नेटर्स जैसा खतरनाक पोकेमॉन है और मैं इतने सालों से डिप्रेशन में था। इसके बाद टोबियस बताता है सिनो लीग के जीतने के बाद उसने उस ट्रेनर को चैलेंज किया था जिसके पास एटर्नेटर्स है। मैंने बात बताई आपको। टोबियस ने अपने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन उससे बैटल करने में लगा दिए, पर इसके बाद टोबियस उस ट्रेनर से इतनी बुरी तरह हारा जितना कि वो कभी नहीं हारा था। उसे दोबारा बैटल करने की हिम्मत नहीं हुई। सोच सकते हो कितनी बुरी तरह हारा होगा टोबियस। और इसके बाद टोबियस बताता है कि उस ट्रेनर के सारे पोकेमॉन एक्सटिंक्ट फॉर्म में थे जो एक नॉर्मल पोकेमॉन से ज्यादा ताकतवर होता है और टोबियस इतने सालों बाद अपनी हार का बदला लेने आया है। ऐश कहता है मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा उसे हराने में। और इसी के साथ लीग के पहले राउंड में प्लेयर्स का मैचअप होता है। 8 ट्रेनर्स थे और 2 ट्रेनर के बीच बैटल होनी थी। ऐश देखता है कि उसका बैटल हैरिसन से होने वाला है, पर ऐश ये नहीं समझ पाता है कि सारे राउंड में उसने हैरिसन को क्यों नहीं देखा। ऐश हैरिसन के पास जाकर इस बारे में पूछता है। हैरिसन जवाब देता है कि मैं हैरिसन नहीं हूँ, हैरिसन तो कब का मर गया था डार्क वर्ल्ड में, अब मैं छपरिसन हूँ। दोस्तों ये काफी अजीब बात है कि लीग में एक ऐसा ट्रेनर है जिसके पास एक्सटिंक्ट पोकेमॉन है, टोबियस जैसे ट्रेनर जिसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन है और इसके पास्ट का डिप्रेशन वो अलग, साथ ही हैरिसन का काला सच और डार्क वर्ल्ड की एक कहानी, ये एक अलग ही मोड़ पर ले जा रही है इस कहानी को। साथ ही अगर आपको दूसरे एपिसोड
एपिसोड चाहिए तो वीडियो को पूरा देखो यार, कमेंट करो, बताओ कैसा था। पता है बहुत टाइम के बाद वीडियो आई। उस एक्सटिंक्ट ट्रेनर की अभी तक कोई खबर नहीं है। देखते हैं क्या होने वाला है इस पूरे टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट के टफ राउंड को अब हम देखने वाले हैं कि देखते हैं ऐश कैसे क्लियर करता है इस राउंड को।